हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हरे हरे। कार्तिक की 5 कथाओं की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस यमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बनाया हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए ही बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चने बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ, मेरी 4 रोटी पो देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि बून छान लेगी, चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा, इसमें मोहन असर भी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहन असरफी है, उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। उसकी माँ बोली, अच्छी बात है बाबा, तो ब्याह कर ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू तो बोल मार दे, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो तू बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू दौड़ दौड़ कर पड़ोस में गई, बोली पड़ोसन से, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए हैं, इसके 7 जन्म से कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बहू बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूंकी रोटी कर दे, अलोनी दाल बना दे, खीर की कचड़ी में दाल डाल दे, दाल की कचड़ी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू एक क्या है, ये तो जली फूंकी रोटी है, अलोनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलोनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई, बोली, बाद में जाना माँ जी, मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरे दिन। पीछे से बहू ने कोठे
खोले, देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। सातवां कोटा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली तू कौन है? वह बोला मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आवेंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके लिए कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए, कहते जाए माँ जी आज तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम अब घर में नहा लिया करो। सास बोली बावली हो गई क्या? कहीं घर में गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा था। माँ बोली तू कौन है बेटा? माँ से बेटा बोला मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति धनी, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या जानेगी अगल बगल की पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला परनी पार पे बहू बेटा खड़े हैं, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगियां बहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटी की दाढ़ी मूछें भींगे, पवन से गठजोड़ा बंधे, सो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगियां फट गईं, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई, पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो, कहते सुनते जो हुंकार भरे उसकी करना, सबकी इच्छा पूरी करना। जय बोलो कार्तिक कृष्ण भगवान की जय।